please do hit the subscribe button and do not forget to hit the notification bell. Hello everybody and welcome back to Komal's Kitchen. आज मैं आपको एक ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी सिखा रही हूँ जो देखने में तो बहुत नॉर्मल लगती है, लेकिन टेस्ट में इट इज़ ए क्लासिक पार्टी डिश एंड दैट इज़ द चिकन सैलड सैंडविचेस. नाउ ये कोई ऑर्डिनरी सैलड सैंडविचेस नहीं है, क्योंकि मैं इसकी जो डबल रोटी है वो आपको आप घर पे बहुत आसानी से स्क्रैच से कैसे बना सकते हैं विद नो प्रिजर्वेटिव्स एट ऑल, नो सिंथेटिक, नो आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स, कैसे बना सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी. प्लस उसकी फिलिंग में जो मेयोनेज डलता है वो 1 मिनट में आप घर पे बहुत ही फ्रेश और हेल्दी कैसे बना सकते हैं वो भी बताऊंगी. और इसमें जो चिकन डलती है उसको हम पोच कैसे करते हैं, यानी पानी में आई गेस उसको उबालना कहते हैं उर्दू में, वो कैसे करते हैं. इस तरह के आपकी चिकन कभी ड्राई नहीं हो. आप जब भी इस तरीके से चिकन पोच करेंगे आपकी चिकन जो है वो सुपर जूसी, फूल प्रूफ निकलेगी एवरी सिंगल टाइम. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर सैंडविच ब्रेड रेसिपी. ये मैं आपको वाइट ब्रेड का तरीका बता रही हूँ. अनफॉर्चुनेटली कराची में ब्रेड फ्लावर मुझे नहीं मिल पा रहा है. ब्रेड फ्लावर में सिर्फ एक फ़र्क ये है कि उसमें ग्लूटेन ज़्यादा होता है. ग्लूटेन का मतलब यानी उसमें प्रोटीन परसेंटेज ज़्यादा होती है, तो आपकी जो ब्रेड है वो ज़्यादा रेजिलियंट बनती है. लेकिन हम लोग नॉर्मल मैदा यूज़ कर रहे हैं. मैं आपको बताऊंगी हाउ टू काइंड ऑफ मैनेज with flour instead of bread flour. And the first thing that you're going to do, you're going to need a loaf tin, of course. 9 by 4.5 ले लें, ये 11 by 5 है, either size is fine. And we're going to take 3 cups of मैदा. अब देखें ये थोड़ा सा ना आपको careful होना पड़ेगा. Just make sure that your cups are nicely leveled like this. And you put it in a nice bowl. So I'm going to take 3 cups. Right? Now in this, again आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है. अगर आपको सॉल्टी ब्रेड पसंद है तो आप 1 टीस्पून डाल लें. मैं 1.5 टीस्पून सॉल्ट डालती हूँ लेवल्ड. 1.5. And you will need for that slight hint of sweetness in the background जो bread में आपको मिलती है white bread में, 1 tablespoon of granulated sugar like this. ठीक है, ये तो आपके ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है हो गए हैं. इसको मैं साइड पे रख रही हूँ. अब हम आ जाते हैं अपनी वेट इंग्रेडिएंट्स पे. Now for the wet ingredients, I am going to take ये 3/4 कप ऑफ वाटर है. इसको मैंने उबाला बिल्कुल भी नहीं है, हल्का सा मैंने वार्म किया था. मैंने चूल्हा ऑन किया, 1 मिनट के लिए ऑन किया, बंद कर दिया. ठीक है, इसमें मैं आराम से अपनी देखें फिंगर डिप कर सकती हूँ. देखें, so this is just slightly warmed 3/4 cup of water. इसमें मैं 1/2 कप होल मिल्क डालूंगी, यानी फुल फैट मिल्क. लोग वैसे इसको पाउडर से भी बनाते हैं, बट इट्स जस्ट सो मच इजियर टू जस्ट यूज होल मिल्क. दैट्स 1/2 cup right there. And then we need 9 grams of instant yeast. ये जो पैकेट है इसमें 11 grams है, so मैं इसमें थोड़ा सा बचा दूंगी. And just gonna pour it over like this, right? हल्का सा हम इसको मिक्स देंगे विद आवर फोर्क. राइट, एंड इसमें मैं 1 pinch ऑफ शुगर डाल रही हूँ, क्योंकि शुगर फीड्स द यीस्ट. इट काइंड ऑफ हेल्प्स इट ब्लूम अ लिटिल बेटर. सो वी आर गोना डू दिस एंड वी आर गोइंग टू लीव दिस warm milk, yeast and water mixture with a pinch of sugar to rest for about 5 minutes. जब ये फ्रॉथ शुरू हो जाए, जब ये एक्टिवेट होना शुरू हो जाए, क्योंकि यीस्ट जो है वो जिंदा होती है, अलाइव होती है. और उर्दू में जिंदा कह सकते हैं कि नहीं, बट इट्स अलाइव. एंड सो व्हेन इट स्टार्ट्स एक्टिवेटिंग एंड फ्रॉथिंग, दैट्स व्हेन यू कैन यूज इट. सो दैट विल टेक अबाउट 5 minutes. In the meantime,
आई वॉन्ट टू टेल यू कि मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया है बिकॉज मैंने काफ़ी सॉल्ट अपने फ्लावर में डाला था. एंड वी विल नीड 3 tablespoons ऑफ दिस, राइट? सो नाउ वी विल कम टू दिस स्टैंड मिक्सर ओवर हियर. और मैं अपनी सारी ब्रेड्स और केक्स जो हैं वो या तो एग बीटर से बनाती हूँ या इस विस्क से बनाती हूँ. फिकर नॉट, ओके? अगर आपके पास ये स्टैंड मिक्सर नहीं है, मैं आपको बताऊंगी कि हाथ से भी आप बीट कर सकते हैं. इट्स वेरी इजी. प्लीज स्टार्ट मेकिंग योर ब्रेड्स एट होम. इट इज टोटली वर्थ इट. बट आई विल एक्सप्लेन एग्जैक्टली हाउ यू कैन मेक ब्रेड एट होम विदाउट अ स्टैंड मिक्सर. In the meantime, we're just going to put this on our stand and I'm going to wait for my yeast to start proofing. Okay, so our yeast has been proofing for 5 minutes and I am just literally going to add it with all the sides, everything सब निकाल लीजिएगा अच्छे से, ठीक है? और एक spatula से इसको एक अच्छा सा mix दे दें, like this, right? एंड अब हम इसको लेके जाएंगे अपने स्टैंड पे. Just literally going to. I love it. It's brand new. Alright, let's बिस्मिल्लाह करते हैं. इसको लो पे मैं करूंगी. राइट, सो अब आप देख सकते हैं ये डो कितना स्मूथ हो गया है. करीब आके देखिए. इट इज सुपर स्मूथ. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेक सॉफ्टेंड अनसॉल्टेड बटर. ये नरम हो चुका है और ये 3 tablespoon मैं ऐड करूंगी, लेकिन मैं 1 tablespoon एट अ टाइम ऐड करूंगी. राइट इनटू द सेंटर ऑफ द डो लाइक दिस एंड वी आर गोना बीट इट फॉर अनदर मिनट. Our dough is done. Okay, it looks nice and beautiful. मैं इधर आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास इस तरह का स्टैंड मिक्सर नहीं है, डोंट वरी. जिस तरह मैंने ये मिक्स किया था स्टैंड पे लगाने से पहले, हल्के से आप फ्लावर्ड सरफेस पे जैसे मैं अभी कर रही हूँ, just flour a clean countertop or surface and just knead it for 15 minutes with your hand. That is literally all you guys need to do. And जो last 2 minutes हैं स्टैंड मिक्सर को मिक्स करने के बाद, देखिए कितनी आसानी से पूरा निकल आया. एंड हम इसको लिटरली एक स्मूथ बॉल में कर देंगे लाइक दिस. राइट, एंड देन इसको हल्का सा हम ग्रीस करेंगे. यू कैन यूज जस्ट रेगुलर ऑयल टू, सिर्फ इसलिए कि ये ज़्यादा स्टिक ना हो. इसको हम हल्का सा ग्रीस कर रहे हैं एंड हम इसको 1.5 से 2 घंटे प्रूफ करेंगे. अच्छा, प्रूफिंग क्या होती है? हर ब्रेड की यूजुअली 2 प्रूफ्स होती है. द फर्स्ट प्रूफ इज फॉर टेस्ट. सो जो पहला प्रूफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसको डबल राइस, यू मस्ट लेट इट राइस to twice its size because that is going to develop the taste of this beautiful bread. And we're just gonna plop it in and we're gonna cover it with cling wrap. You can grease your cling wrap too. I usually don't because I use a very big bowl. And हम इसको 2 घंटे रख देंगे किसी dry warm area में, like inside oven which is not on, for about 2 hours for it to rise. I will see you in 2 hours. Bye. Right, so now I'm going to show you how to make the perfect poached chicken. मैं आपसे वादा करती हूँ अगर आप अपनी चिकन मेरे तरीके से पोच करेंगे तो हर दफ़ा आपकी चिकन जो है वो परफेक्टली जूसी निकलेगी. जब आप उसको सैंडविचेस के लिए काटेंगे या श्रेड करेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू बी ड्राई. ओके, एंड द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड इज अ पॉट एंड यू नीड चिकन. नाउ चिकन का मैंने ये सारा वॉश करके इसको यहाँ रख दिया है. मैं इसको इस तरह पॉट में डाल दूंगी अबाउट ½ किलो. ठीक है, राइट. सो दिस इज अबाउट ½ किलो ऑफ बोनलेस चिकन थाइज. राइट, आप चिकन ब्रेस्ट भी ले सकते हैं. चिकन ब्रेस्ट जो है आई एम नॉट इन पर्टिकुलर फेवर ऑफ चिकन ब्रेस्ट,
but you can use whatever chicken you want. I guarantee you it will be juicy. एक आपको प्याज चाहिए होगी. ये सब अब मैं फ्लेवरिंग्स डाल रही हूँ, राइट? इसमें मैंने एक लार्ज अनियन इस तरह चंक करके डाल दी. फिर मैं इसमें होल ब्लैक पेपर कॉर्न्स डाल रही हूँ, अबाउट 1 टीस्पून. ठीक है. फिर मैं इसमें होल गार्लिक क्लोव्स डाल रही हूँ, अबाउट 1 टीस्पून. फिर मैं इसमें डाल रही हूँ एक बे लीफ, तेज पत्ता, और अबाउट 1 टीस्पून heap of salt. Okay? So all we need to do at this point is हम इसको 1/2 इंच सारी चीजों को कोल्ड वाटर से कवर करेंगे. Right, so now you can see the chicken is covered by about 1/2 inch. Actually, I'm going to put a little bit more water. इसको हम हाई पे करेंगे एंड ये जैसे ही उबलना शुरू हो जाए मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि क्या करना है. सो I'll be right back. सो अब इसको 5 मिनट हो गए सिमर करते हुए. नाउ लिटरली ऑल आई एम गोइंग टू डू इज मैं इसका आग बंद कर दूंगी और इसको 12 से 15 मिनट इसी गर्म पानी में सोख होने दूंगी ताकि ये हल्का हल्का कुक होता रहे विदाउट गेटिंग ड्राई. While this is kind of poaching in its own juices, I am going to start the mayo. Now I'm going to show you how to make the best 1-minute mayo that you have ever had in your life. Okay, मेरा जो favorite mayo है वो है Hellmann's mayo, and Hellmann's mayo जो है वो कराची में मुश्किल से मिलता है, and I have developed a recipe that is rich and it has no preservatives and it tastes better than Hellmann's mayo. I personally think so. And for that, what you're going to need is a little hand blender. इसकी ट्रिक क्या है मैं आपको बताती हूँ. मैंने ये 2 अंडे की जर्दियाँ ली हैं, सॉरी, एंड ये मैं इसको जो मेरे हैंड ब्लेंडर के साथ एक कप आया था ये मैंने इसमें डाल दिया. नाउ मेक श्योर दैट आपका जो अंडा है वो आप सबसे पहले इस कप में डालें, बिकॉज जो तेल मैं डालूंगी इट नीड्स टू कम ऑन टॉप of the egg. Okay, that is very very important. 1 teaspoon of salt, 1/2 teaspoon of sugar, 1 teaspoon of mustard, dry mustard. अगर आपके पास Dijon mustard है, that's even better. About 1 teaspoon of fresh lime juice and 1 tablespoon of any old sirka. Now the next tip that I'm going to tell you is इसको आप पूरा नीचे तक submerge करेंगे till it touches the bottom और आप उसको सिर्फ pulse करेंगे like टक टक टक, and when you start seeing that ये activate होना शुरू हो रहा है, mayonnaise बनना शुरू हो रहा है, तब इसको हल्का हल्का उठाएंगे. पहले आप यूं करके उठाएंगे, यूं करके उठाएंगे. उसके बाद जब ये काफ़ी आधा तक बन चुका है फिर इसको आधा आधा करके उठाएंगे यूं करके और फिर आप इसको पूरा उठाएंगे. एंड आई विल जस्ट शो यू हाउ टू डू इट राइट नाउ. And look at how gorgeous this mayo looks. Fresh mayo at home, guys. What more can you want? And that, ladies and gentlemen, is what I call healthy food right at home. Right, so now that our mayo is done, I am simply taking out my poached chicken. And ये देखें आप कितनी खूबसूरत और मॉइस्ट ये चिकन है. It is juicy, it is fully cooked,
and it's not dry at all. It is the perfect poached chicken. और ये जो chicken stock है, इसको आप reduce करके soup भी बना सकते हैं. You don't have to throw it. You don't have to waste anything in your kitchen. Okay, so now our mayo is done and we're gonna go come back to our bread. 2 घंटे से हमारी bread जो है वो dry oven में proof हो रही थी. Let's see if it has doubled in size. Wow! Check this out! This baby is nice. इसका flavor अच्छे से develop हो गया है and we are going to just knock the air out of this baby. Like this. I'm crazy. And हम इसको तकरीबन size जो हमारा width है loaf tin का, sorry length जो है loaf tin का, हम उस length पे इसको थोड़ा सा roll out करेंगे. I would say about 9 inches. आपको rolling pin की भी ज़रूरत नहीं है. You just need to do it with your hands. So this is about the size. Like this, and then all we're going to do is we're going to roll it up like this. Tight roll, right? और ये जो इसका seam side है, हम इसको हल्के से pinch कर देंगे ताकि ये अच्छे से blend हो जाए. Literally like this, right? So we're going to butter our loaf tin nice and generously, and then we are going to literally just plop this roll into our loaf tin. Tuck it in. Now the first proofing was, remember, to develop flavor. This second proofing, it's just 45 minutes, is going to be for the texture, the airiness of the bread, right? ये तकरीबन it should rise to double its height, right? And we are going to do the same thing, cover it with a wet tea towel and put it back in our oven for 45 minutes. Please, I know ये double proofing जो है, it takes a little bit of patience, but trust me, this bread is going to be worth it. तो मैं अपने चिकन सैलेड सैंडविच में प्याज पसंद करती हूँ, जो मेरे पास यहाँ है. इसको मैं बहुत फाइनली डाइस करूँगी. Right, so this is 1 large onion which I have very, very finely chopped. And then this juicy chicken. आप इसको chop कर सकते हैं, shred कर सकते हैं. I personally like my chicken very chunky क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुझे chicken का flavor आए. तो I'm going to just slice it and cube it. Roughly chopped my chicken. I'm going to put it back in my bowl. About half of a large onion. And then obviously हम इसको prep रखेंगे for our sandwiches. एक juicy red tomato in nice thick slices like this. Right? And last but not least, my favorite crispy touch. I'm just going to give it a quick wash. Just these corners. Now what I'm going to do is I'm going to show you how to make the filling. What we need is our chicken and onion, and we need the mayo that we made, right? 1/3 of a cup. Okay? 1/3 of a cup. Let's give it a mix and see if we need more. Yes, I think 1/3 of a cup is actually perfect for this. And for our final touches, we are going to put salt and pepper. We don't need to put too much salt because our mayo already has a little bit of salt in it. But I love lots and lots of freshly milled black pepper. So we're just going to put lots of these. राइट अगर आपको सेलरी कहीं से मिल जाती है
तो एक स्टिक ऑफ सेलरी इसमें फाइनली डाइस करके डाल दीजिएगा. इट विल टेस्ट डिवाइन. एंड आई एम पुटिंग 1/4, जस्ट अ पिंच of a teaspoon of paprika, just so that वो हल्का सा smokiness इसमें आ जाए. Taste time. Oh my god. So the chicken is so flavorful. The mayo is just delicious, and I don't need to put anything else in my filling. It is done. And we are going to now bake our bread. Oh my god, it looks perfect! Here it is, guys. It has risen and it is exactly 1 inch above my loaf tin. Isko aap 5 minutes और रख सकते हैं, but I think it's done a beautiful job in 40 minutes. So I am just gonna pop this in. I have preheated my oven to 175 and it's going to bake for about 35 to 40 minutes. So fingers crossed. Bismillah. There we go. I will see you in 35 minutes. 35 minutes हो गए हैं and now I'm going to check if my bread is done. ये clean knife, I'll just insert it और अगर ये clean बाहर निकलती है, that means our bread is done. Alright? Ooh, look at how gorgeous this is looking. I'm gonna insert it in and it has come out clean, ladies and gentlemen. We're going to just pop it out of our hot tin like this. Ooh. And हम लोग इसको cooling rack पे रख लेंगे for about 10 minutes. Oh my god! I'm so excited! And we're gonna slice it after 10 minutes. Alright, so our bread, which smells divine, has been cooling for about 10 minutes. Cut these bits off and I'm going to open it. Wow, check out how soft this bread is. Now I'm gonna start assembling my sandwiches, and for that I'm just gonna make 3 sandwiches first and show you. ठीक है, over here I have lettuce. हमने प्याज already डाल दी है. I love herbs and I didn't have fresh tarragon, so I'm going to be using coriander. You can also switch it with parsley and tomatoes, right? जितना आपको thick slices पसंद है आप कर सकते हैं. I'm going to use medium slices because I like my sandwiches to look exactly like this. So all I'm going to do is I'm going to take a little bit of my chicken filling, right? This is so hot. This slice of bread is so warm. About 1.5 tablespoons, I think. Just spread it. Need a little bit more. Spread it like this. Oh, that looks gorgeous. Put like beautiful slices of tomato. 2 slices are more than enough. Sprinkle it with a little bit of freshly chopped coriander. Yum. And 1 beautiful slice leaf of lettuce. We're going to cover that like this. Oh, that's gorgeous. I have 1 sandwich here. Right. Please, guys, just check out how beautiful these chicken sandwiches are. The bread is soft. The chicken is juicy, the mayo is super flavorful. You can throw in whatever vegetables that you like in your sandwich. I'm sorry, I'm gonna go because I'm hungry, I haven't had lunch, and I'm gonna finish both these sandwiches. If you want to see how to make bread, I have requested my director कि please आप bread recipe और मेरा 1 minute
सुपर ऑसम मेयो रेसिपी अलग पोस्ट कर दे, पोच्ड चिकन भी अलग पोस्ट कर दे. तो प्लीज गो if you just want to see how to make those, and I've made it easier for you. In the meantime, I'm going to eat this and I'm going to see you next time on Komal's Kitchen.